नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लास पर। दोस्तों आज हम हिंदी में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। उस पर डिस्कस करेंगे। सॉरी, प्रार्थना पत्र, है ना दोस्तों, जिसे हम एप्लीकेशन भी कहते हैं कुछ बच्चे। तो दोस्तों पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रार्थना पत्र जो है होता क्या है ना। जब हम हमें कोई भी काम करवाना हो, है ना, उसके लिए जब हम सामने वाले से अगर प्रार्थना करते हैं या हम उसे आवेदन देते हैं तो इसे प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मैं बारी बारी से बताऊंगा कि कौन सी बोर्ड क्लास में कौन सा प्रार्थना पत्र जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है ना, यानी आने के चांस उसके बनते हैं। ओके दोस्तों, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रार्थना पत्र में आपको लिखना कैसे है ना। तो आपको प्रार्थना पत्र थोड़ा बहुत तो इसके बारे में जानते होंगे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे दोस्तों सेवा में। ओके, फिर यहाँ पे जिसे भी हमें प्रार्थना पत्र लिखना है उसका हम नाम वगैरह लिखेंगे, है ना। तो जैसे पहले उसका पद आएगा, हम किसी भी सम्मानीय व्यक्ति को हम लिख रहे हैं तो उसका हम पद लिखेंगे। जैसे श्रीमान स्कूल के लिए लिखते हैं तो प्राचार्य महोदय, है ना। अब वो कहाँ के प्राचार्य है तो स्कूल का नाम आ जाएगा, है ना। मान लीजिए आपके स्कूल का नाम है शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। ओके दोस्तों, यहाँ तक लिखने के बाद वो स्कूल कहाँ का है उस गांव या शहर का नाम लिखिए। तो दोस्तों मैं मनासा से बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मनासा, है ना। और आप चाहे तो जिला भी लिख सकते हैं। जिला लगता है दोस्तों हमारे यहाँ नीमच। ओके दोस्तों, आगे अब हम लिखते हैं दोस्तों। इसके बाद ये तो हो गया दोस्तों हमारा किसके लिए हम लिख रहे हैं, है ना, उसका नाम पता। इसके बाद हम लिखेंगे विषय, क्योंकि आप जिसे भी एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसे विषय से अवगत कराना बहुत जरूरी है कि आप एप्लीकेशन एक्चुअल में लिख क्यों रहे हैं, है ना दोस्तों। तो विषय हम लिख लेते हैं यहाँ पे। विषय मान लीजिए कि हम सबसे मोस्ट पॉपुलर या हम कहें कि जनरली ये एप्लीकेशन ज़्यादा आती है, तो विषय में लिख लेता हूँ बीमारी की छुट्टी के लिए, बीमारी के लिए अवकाश हेतु, अवकाश हेतु। ओके दोस्तों, अब इतना लिखने के बाद दोस्तों आपको परिचय अब अपना देना है ना, क्योंकि आप स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो प्राचार्य को तो आप प्राचार्य जी आपको है पर्टिकुलर जानते तो है नहीं कि आप कौन है ना। तो आप लिखिए कि विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा जो भी आपकी क्लास है, फॉर एग्जांपल आप 8th के 9th के या 10th के हैं का छात्र हूँ। जो भी आपकी क्लास है 8 9 10th आप वो लिख सकते हैं, 11 12th। ओके, ये हमने हमारा परिचय लिख दिया। अब हम आते हैं काम की बात पे। तो हमें काम क्या है, तो दोस्तों हमें अवकाश के लिए लिखना है। तो हम यहाँ पे जनरली लिखेंगे कि मुझे गत रात्रि से तेज बुखार आ गया है, अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ तक लिखने के बाद आपको आपने देखिए आपने कारण बता दिया है ना, कि मुझे गत रात्रि से बुखार आ रहा है या मेरी तबीयत जो है अचानक खराब हो गई है, ऐसा करके आप कारण लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ क्योंकि मैं विद्यालय नहीं आ पाऊँगा। अब श्रीमान से निवेदन करना है ना। अतः अब कारण आपने बता दिया, अब आप चाहते क्या है वो लिखना है आपको यहाँ से, है ना। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। तो दोस्तों जैसे ही आपने ये लिखा, है ना, आपने जो है निवेदन जो भी करना था आपने कर दिया। यहाँ पे उनका धन्यवाद जरूर करें। तो दोस्तों फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका आज्ञाकारी, है ना। फिर आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आपका नाम है, जैसे मैं मेरा नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। इधर आ जाएगी दोस्तों आपकी दिनांक। ओके, जो भी आपकी जिस दिन भी आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस दिन की दिनांक यहाँ पर आ जाएगी। जैसे आज की दिनांक है 11
2023 दिसंबर चल रहा है। तो दोस्तों ये इस तरह से कुछ आपको एप्लीकेशन लिखना है। चलिए दोस्तों मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम सेवा में लिखते हुए शुरुआत करेंगे। यहाँ पे हम व्यक्ति का पद और संस्था और जहाँ का वो शहर या गांव जो भी है उसका हमें वर्णन करना है। फिर हमें विषय का वर्णन करना है, हम विषय क्या चाहते हैं, है ना दोस्तों। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको शुल्क मुक्ति के लिए चाहिए तो शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र, है ना, या आपको किताबें पुस्तकें प्राप्त करने के लिए चाहिए तो पुस्तकें प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए चाहिए तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। आप अपनी कारण के हिसाब से आप यहाँ पे विषय कुछ भी जो भी आपका सूटेबल विषय है वो लिख सकते हैं। इसके बाद आपका परिचय आपको देना ही है। अगर आप स्कूल से रिलेटेड लिख रहे हैं तो आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी कि विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 8वीं 10वीं 9वीं 11वीं 12वीं जो भी आपकी क्लास है 6ठी 7वीं का छात्र हूँ, मुझे गत रात्रि से। अब देखो ये दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कारण, है ना दोस्तों, यहाँ से हमारा कारण स्टार्ट होता है। तो अलग अलग एप्लीकेशन के अलग अलग कारण होते हैं, है ना। तो कारण हम अलग अलग लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि शुल्क मुक्ति के लिए, तो दोस्तों शुल्क मुक्ति की जरूरत किसे पड़ती है? जो शुल्क जमा नहीं कर पाता है उसी को जरूरत पड़ती है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा कारण बताना है कि मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं, वो मेरा विद्यालय शुल्क जमा करने में असमर्थ हैं, अतः फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे शुल्क मुक्त करने की कृपा करें, धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी, जो भी है आपका नाम और दिनांक आ जाएगी। ओके दोस्तों, ज़्यादा कुछ मैटर अपने को ज़्यादा नहीं लिखना है, जो काम की चीज़ है वही लिखना है। ओके, आप अगर 2 पेज की एप्लीकेशन भी लिख देंगे तो आपको नंबर उतना ही मिलना है जितना आपको मैक्सिमम मार्क्स हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ये चीज़ जरूर ध्यान रखें। अगर मान लीजिए आपको किताबें लाइब्रेरी से किताबें मंगवानी है ना, उसके लिए अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आपका एक तो विषय चेंज हो जाएगा। यहाँ से विषय तो दोस्तों अलग अलग एप्लीकेशन के लिए चेंज हो गए, तो यहाँ पे रीजन भी चेंज हो जाएगा। रीजन बोल के वो आप लिख सकते हैं कि मेरे पिताजी एक गरीब किसान है और वे मेरी स्कूल की किताबें बाजार से खरीदने में असमर्थ हैं, है ना। यहाँ तक लिखने के बाद अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे स्कूल की जो पुस्तकालय है वहाँ से मुझे किताबें प्रदान करने की कृपा करें। ओके दोस्तों, और ये इस तरह से आप आसानी से एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहिए तो आपको कारण थोड़ा सा चेंज करना होगा, क्योंकि वहाँ पे आप ये नहीं लिख सकते कि मेरे पिताजी गरीब किसान हैं। वहाँ पे आपको ये लिखना है कि मेरे पिताजी का जो स्थानांतरण है वो आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से कहीं और हो गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मनासा रहता हूँ तो मैं लिखूँगा मेरे पिताजी का स्थानांतरण मनासा से इंदौर हो गया है। यहाँ तक लिखने के बाद अतः मुझे भी उनके साथ वहीं जाना होगा या वहीं जाकर रहना होगा, अतः मैं आपके विद्यालय में आगे पढ़ाई जारी नहीं रख सकता, है ना। इसके बाद हम यहाँ पे अपना जो भी प्रार्थना है वो लिखेंगे कि अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। ओके दोस्तों, फिर धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी वगैरह ये आना ही है। ओके, अगर मान लीजिए आपका विषय चेंज होता है, मान लीजिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन भी आजकल बहुत देखने को मिलती है, चरित्र प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र आ जाता है तो दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र विनम्र निवेदन है, यहाँ तक आपको लिखना ही है मैं आपके विद्यालय में इस क्लास का छात्र हूँ, जो भी आपकी क्लास है। फिर यहाँ से कारण चेंज हो जाएगा, मैंने आपके विद्यालय से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण कर ली है या कक्षा 12वीं जो है वो उत्तीर्ण कर ली है, और मैं अब आगे पढ़ाई के लिए, देखिए जो आपकी क्लास है उस क्लास से एक क्लास कम ही आपको बताना है, ये ध्यान रखिए। ओके, जैसे मान लीजिए आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना, तो आप या तो 7th के लिए लिखें या फिर 8th के लिए लिखें, ठीक है। आप उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। ओके, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। पता चला कि आपका स्कूल हाई स्कूल है और आपने 11th क्लास की लिख दी, और हाई स्कूल में 11th क्लास कहाँ से आ गई, वो तो हाई सेकेंडरी में आएगी। ओके दोस्तों, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो मैंने आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली अगर हाई स्कूल है तो, और मुझे आगे अध्ययन के लिए जो है अन्य विद्यालय में प्रवेश लेना होगा, जिसके लिए मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। यहाँ तक लिखने के बाद फिर हम आगे लिखेंगे अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे मेरा चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। ओके दोस्तों, यहाँ तक लिखने के बाद धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी वगैरह आ जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों एक और चीज़, कभी कभी क्या है कि स्कूल से हट के भी हमें एप्लीकेशन पूछी जाती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने एक एप्लीकेशन लिख दी है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं विषय क्या दिया है। मोहल्ले में सफाई व्यवस्था करने हेतु जो है हमने एप्लीकेशन लिखी है, और लिखी है दोस्तों नगर पंचायत अध्यक्ष को। ओके दोस्तों, तो इस तरह से आपको अगर कुछ भी एप्लीकेशन दे दी कोई भी, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। विषय चेंज करना है जिसको आप लिख रहे, देखिए नगर पंचायत अध्यक्ष को लिखना है तो अध्यक्ष महोदय नगर परिषद मनासा, है ना, जिला नीमच वगैरह, ठीक है। और मैंने यहाँ पे मनासा लिखा है, देखिए यहाँ पे मैंने नीमच लिख दिया है, तो आप ये चीज़ ना करें, है ना। यहाँ पे आप अगर मनासा के निवासी है तो मनासा ही लिखें। ओके दोस्तों, लिखेंगे श्रीमान अध्यक्ष महोदय नगर परिषद मनासा जिला नीमच, मोहल्ले की सफाई व्यवस्था करनी है, तो हमने विषय लिखा, और हमें यहाँ पे नाम पता वगैरह बताना है। ओके दोस्तों, फिर नाम पता बताने के बाद आपको क्या करना, नाम पता बताने के बाद दोस्तों आपको यहाँ तक मैंने देखिए नाम पता वगैरह बता दिया। यहाँ से मैं ये समस्या स्टार्ट कर दी है
कि यहाँ से जो भी आपके क्षेत्र में समस्या आ रही है, मेरे क्षेत्र में बहुत दिनों से सफाई कर्मी नहीं आए हैं, जिससे मोहल्ले में बहुत गंदगी फैल गई है, जिससे बीमारी होने का या बीमारियाँ फैलने का खतरा बढ़ गया है। ओके, यहाँ तक मैंने समस्या का वर्णन किया है। अब आगे देखिए, अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में सफाई की उचित व्यवस्था करने का प्रबंध करें या उचित व्यवस्था करें। धन्यवाद। बहुत ही मतलब जो निवेदन करने वाला है उसको बहुत ही कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, पता वगैरह या कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लिख लेंगे, है ना। लेकिन आपको बोर्ड में हमेशा ध्यान रखें, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपको नहीं लिखना है, आपको नाम भी नहीं लिखना है। क्वेश्चन में आपको अगर आपका नाम दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका नाम अर्पित चौहान है, तो आप अर्पित चौहान लिखें। ओके दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखें, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह अपना नहीं लिखना है। अदरवाइज आप अगर नाम नहीं दिया जाता तो आप अपना रोल नंबर लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दोस्तों, ये एप्लीकेशन जो है आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक और चीज़ हम इसी में समझ लेते हैं कि एक एप्लीकेशन आती है कि कलेक्टर महोदय को लाउड स्पीकर पर रोक लगाने के लिए जो है हमें एक आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे श्रीमान कलेक्टर महोदय, है ना, या जिला अधिकारी महोदय हम लिख लेंगे। ओके, फिर जो भी आपका ज़िला लगता है वो हम लिखेंगे, है ना, हमारे गांव का नाम या शहर का नाम और ज़िला लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे लाउड स्पीकर पर रोक लगाने हेतु प्रार्थना पत्र। ओके, विनम्र निवेदन है, आपका पता वगैरह लिखना है, क्योंकि कलेक्टर साहब आपको पहचानते नहीं है कि आप कहाँ पे रहते हैं। पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति को तो पहचानेंगे नहीं, है ना। जैसे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय भी नहीं आपको पहचानते, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, अगर पहचानते तो अच्छी बात है और अगर नहीं पहचानते तो आपको अपना पता वगैरह सब कुछ बताना होगा, नाम पता, है ना, और कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखना होगा। लेकिन बोर्ड में आपको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखना। ओके, फिर यहाँ पे आपका पता वगैरह बताने के बाद देखिए, फिर यहाँ से अपनी समस्या शुरू होगी कि जैसे अगर हम कलेक्टर महोदय को लिख रहे हैं लाउड स्पीकर पर रोक के लिए, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि श्रीमान हमारी परीक्षा नज़दीक आ गई है और मोहल्ले में या हमारे क्षेत्र में शादियाँ अधिक होने की वजह से लाउड स्पीकर ज़ोर ज़ोर से देर रात तक बजाए जाते हैं, जिससे हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि जो लाउड स्पीकर हैं उन पर रोक लगाने की कृपा करें और धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी जो भी है, आपका नाम वगैरह या रोल नंबर वगैरह आप लिखें और इस तरह आप दिनांक वगैरह लिख दें। ओके दोस्तों, तो मीटर सब में सेम ही रहता है और कोशिश ये करें कि आप किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर याद न करते हुए आप इनको लिख लिख के देखें, अलग अलग विषय लेकर देखें, है ना। क्योंकि मान लीजिए आपके बोर्ड में ऐसी एप्लीकेशन आ गई कि आपका बिजली मीटर जो है वो ख़राब हो गया है ना, तो मुख्य इंजीनियर को, बिजली विभाग के या विद्युत विभाग के मुख्य इंजीनियर को आपको एक एप्लीकेशन लिखना है जिसमें आपका मीटर सुधारने के लिए आपको डेटा लिखना है। ओके, तो उसके ऊपर भी आपको लिखना आना चाहिए, है ना। यहाँ पे हम मुख्य अभियंता बिजली विभाग या जो भी आपकी बिजली की संस्था है उसका नाम लिखेंगे आप यहाँ पे, शहर वगैरह पता वगैरह लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप लिख लेंगे विषय जो भी है आपका, है ना, बिजली मीटर सुधरवाने हेतु आवेदन पत्र, आपका पता वगैरह लिखेंगे, है ना, तभी वो आपको आपके घर पर पहुँचेंगे। पिछले कुछ दिनों से आप कारण यहाँ पे लिखेंगे, पिछले कुछ दिनों से किसी कारणवश बिजली का जो मीटर है वो बंद पड़ा है या वो किसी कारणवश ख़राब हो गया है या रीडिंग गलत बता रहा है ना, ऐसा जो भी आपका कारण है पर्टिकुलर वो आप लिखेंगे। इसके बाद जिससे बहुत समस्या उत्पन्न हो रही है, अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरे जो बिजली का मीटर है उसे सुधरवाने की कृपा करें। धन्यवाद, बहुत ही वगैरह। ओके दोस्तों, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखिए इसमें। लेकिन बोर्ड में अगर ये एग्ज़ाम पर मतलब ये अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखना है। लेकिन अगर आप डेली उसमें अगर मान लीजिए वाकई आपके बिजली का मीटर ख़राब हो जाता है तो आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके जीवन में कभी ऐसा काम आ जाता है कि आपको एप्लीकेशन लिखना है, आवेदन लिखना है ना, तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, फिर समाप्त करते हैं यहीं पे। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है या आपकी कुछ भी मदद हुई है या थोड़ा भी आपको लगा है कि हाँ मैंने काम की चीज़ बनाई है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा आगे आपको टाइम से टाइम मिलती रहेगी। ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए, पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था आपसे कि मैं पर्टिकुलर क्लास के लिए बता दूंगा कि कौन कौन सी एप्लीकेशन आपको रेडी करना है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं आपकी जो भी क्लास है उसके लिए आप कौन कौन सी एप्लीकेशन आपको रेडी करना है। तो दोस्तों 6, 7, 8 के लिए सभी कॉमन है। एक बीमारी की छुट्टी के लिए ज़्यादातर पूछा जाता है दोस्तों, आवश्यक कार्य के लिए। और बीमारी की छुट्टी और आवश्यक कार्य में कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें केवल हम लिखेंगे कि मेरी गत रात्रि से तबीयत खराब हो गई है, जबकि यहाँ पे लिखना होगा कि मुझे 2 दिन से आवश्यक कार्य है, अगर हमें 2 दिन की लिखना है तो, या फिर मुझे घर पर कुछ आवश्यक कार्य है जिसके कारण मैं 2 दिन से विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा। ओके दोस्तों, स्थानांतरण प्रमाण पत्र ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 6ठी और 7वीं क्लास के लिए दोस्तों ये दोनों एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद अगर हम 7वीं में आते हैं तो 7वीं और 8वीं के लिए दोस्तों ये स्थानांतरण प्रमाण पत्र जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, और 8वीं में भाई की शादी के लिए भी एप्लीकेशन के लिए, अगर भाई की शादी के लिए छुट्टी चाहिए तो वो एप्लीकेशन भी 8th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। और 9th क्लास और शुल्क मुक्ति का जो एप्लीकेशन है वो भी 8th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, तो ये नीचे की जो 2 एप्लीकेशन है ये केवल 8वीं क्लास के लिए हैं। ओके, कुछ स्कूलों में ये शुल्क मुक्ति की 7वीं क्लास में भी लिखाई जाती है। 9, 10th के लिए लिखे दोस्तों, ये ऊपर वाली जितनी भी हमने लिखी है मिडिल क्लास के लिए ये सारी तो है ही सही। इसके अलावा लाउड स्पीकर पर रोक लगाना, मोहल्ले में सफाई व्यवस्था करवाना, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए, शुल्क मुक्ति के लिए, पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त करना। दोस्तों इसमें भी हमें, मेरे पिताजी गरीब किसान हैं और वे पुस्तकें खरीदने में असमर्थ है, ऐसा मैंने वैसे वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है ना। इस प्रकार से हमें एप्लीकेशन बनाना है। चरित्र प्रमाण पत्र के लिए भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है दोस्तों, इस तरह से हमें एप्लीकेशन बनाना है। और ये होगी 9, 10 के लिए इम्पोर्टेंट सारी एप्लीकेशंस, है ना। इसके बाद आता है 11, 12 विषय बदलने के लिए। दोस्तों 11, 12 में जो है विषय बदलने का कभी कभी 10th में भी दे दिया जाता है, तो विषय बदलने की आप 10वीं में भी कर लीजिएगा। बिजली का मीटर सुधारना हेतु जो है इंजीनियर को एप्लीकेशन लिखना है, उसके लिए भी इसमें आता है दोस्तों एप्लीकेशन लिखने के लिए। ओके, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपने बतानी थी। तो दोस्तों अगर इससे कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।